हाँ? नारायण आब्रह्मलोकादाशेषात् आलोकालोकपर्वतात् ये वसन्ति द्विजा देवास् तेभ्यो नित्यं नमाम्यहम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एव च। नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो हत्या गौ माता की परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की सद्गुरुदेव भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की हर हर महादेव। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, सभी उपस्थित सुबुद्ध जन, भगवान के अनुग्रह से भगवान कृष्ण की मंगलमयी वाणी भगवद गीता का आश्रय लेकर ये जो प्रवचन सत्र चल रहा है, विचार प्रवाह चल रहा है, इसके ब्याज से, इसके बहाने से जो अपनी वाणी को पावन करने का अवसर मिल रहा है और आप सदृश सुधीजनों के संग प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से, डायरेक्ट अथवा इनडायरेक्ट प्रकार से जो समागम हो रहा है, ये अत्यंत हर्ष का विषय है। कल प्रसंग चल रहा था कि अन्न से जीवों की उत्पत्ति होती है और अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, वर्षा यज्ञ से होती है और यज्ञ कर्म के द्वारा उत्पन्न होता है। यज्ञ कर्म समुद्भवः। इस विषय में अग्नौ प्रास्ताहुति सम्यक आदित्यमुपतिष्ठते, ये मनुस्मृति का एक श्लोक, अर्थात यज्ञ का, भगवान सूर्य का और वर्षा का अविनाभाव संबंध है। वैदिक विधि के अनुसार शास्त्र के द्वारा जो अधिकृत होता है, यजमान है, वो संध्या वंदनादि निष्ठ हो,
मंत्रज्ञ हो, मंत्रार्थज्ञ हो और वो आहुति दे, तो वो आहुति धूम्रादिक के रूप में, धूम्र तो दृष्ट है परंतु धूम्र के अंतर्वर्ती जो भाव है, सत्ता है, वो अदृष्ट है, वो सूर्यलोक तक जाता है। अग्नि में विधि पूर्वक दी हुई आहुति का जो सूक्ष्म अंश है, जो सूक्ष्म फल है, वो कहाँ जाता है? बोले सूर्यलोक में जाता है। और आदित्य से, सूर्यलोक से होती है वर्षा, और वर्षा से होता है अन्न, और अन्न से होती है प्रजा। माने यज्ञ का, सूर्य का, वर्षा का एक अनूठा संबंध है। इसीलिए संभवतः सूर्य भगवान को सकल प्रपंच की आत्मा कहा जाता है। आज उससे आगे बढ़ते हैं। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितं। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितं। ये जो कर्म है, यज्ञ कर्म समुद्भवः, ये जो यज्ञ कर्म के द्वारा उत्पन्न होता है, तो कर्म किससे उत्पन्न होता है? हमने कल भी ये निवेदन किया था कि श्री रामानुजाचार्य जी महाराज, विशिष्टाद्वैत मत के प्रवर्तक, आदरणीय पूज्य श्री रामानुज जी महाराज का कथन है कि ब्रह्म शब्द का अर्थ शरीर है। व्यावहारिक दृष्टि से उनका ये कथन उन्होंने अपने पक्ष में प्रमाण भी दिए हैं। वो कहते हैं ब्रह्म माने शरीर, क्योंकि शरीर के द्वारा कर्म की उत्पत्ति होती है। परंतु आद्य जगतगुरु भगवान शंकराचार्य को ब्रह्म शब्द का अर्थ वेद के रूप में अभिष्ट है। वो ब्रह्म का अर्थ करते हैं वेद। तो कर्म किससे उत्पन्न होगा? वेद के द्वारा उत्पन्न होगा। और इस विषय में हमको जैसा समझ में आता है, हम किन्हीं आचार्य की किसी बात का खंडन नहीं करते, उसमें विश्वास भी नहीं करते। सब आचार्य एक दूसरे के अनुपूरक हैं, विरोधी नहीं हैं। कक्षा का भेद है। देखने में लगता है कि शरीर के द्वारा वस्तुतः कर्म होता ही है, तो उनकी बात बिल्कुल प्रत्यक्षतया दिख रही है, शरीर से उत्पन्न होता है। पर क्या सभी शरीरों के द्वारा कर्म की उत्पत्ति संभव है? तब उत्तर आएगा नहीं, केवल मनुष्य शरीर के द्वारा कर्म की उत्पत्ति होती है। तो प्रश्न बनेगा, क्या सभी मनुष्यों के शरीरों के द्वारा कर्म की उत्पत्ति होगी? तो कहोगे नहीं नहीं, जो भारतवर्ष की सीमा के बाहर के हैं, क्योंकि भारतवर्ष में जो मनुष्य है उसी का किया हुआ कर्म कर्म कोटि में आता है। या तो ही कर्म भूरेशा भारत भूमि ही कर्म भूमि है, इसके अतिरिक्त भूमि का शेष भाग भोग भूमि है, तो वो मनुष्य स्वीकार्य नहीं। अब आई बात, भारतवर्ष के सभी मनुष्य क्या जो कर रहे हैं वो कर्म की कोटि में आएगा? तो भी आपको कुछ संकोच करना पड़ेगा। सभी मनुष्यों के सभी क्रियाकलाप कर्म की कोटि में नहीं आ सकते। तो शरीर के द्वारा कर्म की उत्पत्ति होती है, ये सामान्यतया तो देखने में सच लग ही रहा है, इसमें कोई संशय नहीं है। पर जो शरीर जो भी कर्म करेगा, क्रियाकलाप करेगा, सारे कर्म की कोटि में आवेंगे? कुछ भी करेगा तो कर नहीं। जिन जिन क्रियाकलापों का, जिन क्रियाओं का, जिन कर्मों का उपदेश वेद भगवान करेंगे, वही कर्म की कोटि में आएंगे। क्योंकि जो असत कर्म है, जो निंदित कर्म है, निषिद्ध कर्म के द्वारा यज्ञ संपन्न नहीं होगा। यज्ञ कर्म समुद्भव, यहाँ कर्म माने कर्म भी साधारण कर्म नहीं, विशिष्ट कर्म की कल्पना है, क्योंकि वो यज्ञ को उत्पन्न करने वाला है।
और जो कर्म यज्ञ को उत्पन्न करने वाला होगा वो सामान्यतः शरीर के द्वारा उत्पन्न नहीं हो सकता। शरीर तो मात्र यंत्र का काम करेगा, उपकरण का काम करेगा। उसकी कर्म की जो कर्मता है, कर्मत्व है, वो वेद के द्वारा सिद्ध होगा। इसलिए सामान्यतः शरीर अर्थ किया है, पर विशेषतया वेद प्रतिपाद्य कर्मों को शास्त्र के द्वारा अधिकृत शरीरवान जीव जब करेगा तब उन कर्मों के द्वारा यज्ञ का संपादन होगा। तो कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, ब्रह्म माने वेद, वेद के द्वारा ही कर्म का उत्पादन होगा। और ये वेद कहाँ से? अच्छा, इसमें कोई प्रमाण है कि वेद ब्रह्म शब्द का अर्थ वेद है? तो प्रायः सनातन धर्म में आस्था रखने वाले लोग श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रमाण मानते हैं। और श्रीमद् भागवत महापुराण के आद्य पद्य में मंगलाचरण में ही ब्रह्म शब्द का अर्थ वेद किया है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तो तेने माने विस्तारितवान। श्रीमद् भागवत के टीकाकारों में जिनका सर्वोत्तम मान है, यश है, श्रीधर जी महाराज। श्रीधर जी महाराज ने अर्थ किया ब्रह्म माने वेद, हृदय माने मानसिक संकल्प के द्वारा, आदि कवय माने ब्रह्मा जी के लिए। जिन परमात्मा ने अपने हृदय माने मानसिक संकल्प के द्वारा आदि कवय ब्रह्मणे प्रजापतये, ब्रह्मा जी के लिए मानसिक संकल्प से ब्रह्म तेने, ब्रह्म माने वेद, वेद का उपदेश कर दिया। तो ब्रह्म शब्द का अर्थ वेद है। ब्रह्म माने मंत्रात्मकम वाक् वेदः, ऐसा आनंद गिरी जिन्होंने भगवद गीता पर टीका की है, भाष्यकार कर भाष्य पर टीका की है, शांकर भाष्य पर, वो भी ब्रह्म शब्द का अर्थ वेद बता रहे हैं। तो वेदाख्यम माने अनादि निधनम महाराज। तो ब्रह्म माने वेद के द्वारा ही कर्म की उत्पत्ति होगी, ऐसा विद्धि माने जानो। और ब्रह्माक्षर समुद्भवम, ये जो वेद है इसका उत्पादन कहाँ से होगा? बोले अक्षर के द्वारा। नक्षरतीति अक्षरम ब्रह्म वैराजम, वैराज ब्रह्म के द्वारा, इस अक्षर के द्वारा ब्रह्म माने वेद का प्राकट्य होता है। इसमें इसको ऐसा समझेंगे, ये नहीं अर्थ कर सकते कि वेद वहाँ से उनके द्वारा पैदा किया जाता है, अपितु वेद वहाँ से प्रकट होता है। ये बात पहले भी एक बार आई कि हिमालय से गोमुख से गंगा प्रकट होती है, गंगा को गोमुख पैदा नहीं करता, गंगोत्री गंगा को उत्पन्न नहीं करती, अपितु वहाँ प्रकाशित होती है गंगा। जैसे इन यंत्रों से शब्दों की जो प्रस्तुति हो रही है, ये शब्दों के उत्पादक नहीं है, अपितु प्रकाशक हैं। टीवी, रेडियो, मोबाइल ये उत्पादक नहीं है, ये तो प्रकाशक हैं। बोलने वाला कोई और है, इन यंत्रों के माध्यम से हमारे समीप तक आ रहा है, ये भाव है। अच्छा, ब्रह्माक्षर समुद्भव माने उस अक्षर तत्व से, अविनाशी ब्रह्म से इस वेद का कहाँ से प्रादुर्भाव होता है? बोले निश्वास भाव से प्रादुर्भाव होता है। यस्य निश्वसितम वेदाः, वेद जिसके श्वास हैं। इसलिए मनुष्य अपने श्वासों का उत्पादक नहीं है, हम अपने श्वासों के उत्पादक नहीं हो सकते। हमारे सोने पर भी, हमारे अक्रिय होने पर भी श्वास अपनी गति से स्वतः प्रवर्तमान रहते हैं, चलते रहते हैं। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, ये अक्षर तत्व से वेद का प्रकाश हुआ है और ये यज्ञ में प्रतिष्ठित है वो ब्रह्म। ब्रह्म कहाँ? बोले नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, तस्मात् सर्वगतम अस्ति। वो अक्षरत्वात् अविनाशित्वात्, वो अविनाशी होने से, अक्षर होने से सर्वगत है।
इस संसार में जो भी कुछ प्रतीत हो रहा है वो ब्रह्म की सत्ता से समन्वित है। ब्रह्म भिन्न कुछ भी नहीं है। तीर्थराज प्रयाग की घटना है। परम श्रद्धेय पूज्य श्री लक्षेश्वराश्रम जी महाराज, प्रयाग की एक विशेषता है, वहां कोई ना कोई महापुरुष हमेशा विद्यमान रहते हैं। और विशेषकर माघ मेला में, कल्पवास आदि के समय में, कुंभ आदि के समय में वहाँ ऐसा होता है। तो दूर दूर से जो जिज्ञासु जन थे, बड़े गहरे गहरे गंभीर विद्वान, वो पूज्य श्री लक्षेश्वराश्रम जी महाराज को घेरे बैठे रहते थे। प्रमुखता से उनमें श्री विनय ब्रह्मचारी जी, विनय पाठक जी नाम है उनका, पर विनय ब्रह्मचारी जी, जैसा हमने उनको दर्शन करके समझ पाया, हमको लगता है कि वर्तमान काल में बहुत संत हैं, गुप्त रूप से साधना करते हैं। ये भारत भूमि है, बड़ी संतों की दृष्टि से, साधकों की दृष्टि से, सिद्धों की दृष्टि से बड़ी उर्वरा भूमि है। हमको ऐसा लगता है कि जिस दिन इस धरित्री पर निर्मल अंतःकरण वाले भगवान के अनन्य उपासक भक्त संत इस धरती पर नहीं रहेंगे, उस दिन ये धरती भी नहीं रहेगी। पर संसार की साधारण दृष्टि में संसार के साधारण चमकते हुए लोग आते हैं, उन्हीं तक वो संतत्व और साधकत्व और साधुत्व खोज लेते हैं लोग। पर बहुत ऐसे हैं जो अपने आप को छिपा करके निर्वाह करते हैं। तो अपरिग्रह और अपरिग्रह और अप्रतिग्रह के मूर्तिमंत रूप विनय पाठक जी, बड़े अच्छे विद्वान। लगभग 2001 की घटना या 2000 की ही घटना है। सबसे पहले उनके दर्शन हमको प्रयाग में ही हुए। 2000 की बात है। परम पूज्य स्वामी विष्णुआश्रम जी महाराज के पास विनय पाठक जी आते थे। वो भी बहुत जिज्ञासु। एक छोटा सा थैला और उस थैले में केवल डायरी और लेखनी और एक लंगोटी। बाद के दिनों में तो एक कंबल भर उनके कंधे पर रहे, वही बांधने का, वही ओढ़ने का है और उसी से निर्वाह हो जाता। तो बात पूज्य लक्षेश्वराश्रम जी महाराज से चली तो विनय पाठक जी पर आ गई, अभी पूज्य विष्णुआश्रम जी महाराज पर आ गई। सबसे पहले जो दर्शन हुए विनय पाठक जी के, वो हमको हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान के पास हुए। और जब वो चले गए तब महाराज जी ने कहा, अबे ये है महात्मा। और ये बात उन्होंने 3 बार कही, ये महात्मा है, कोई झमेला नहीं है, कुछ संग्रह नहीं है, कोई मठ नहीं, कोई मंदिर नहीं, कोई ये शिष्य नहीं कुछ, और विशुद्ध अद्वैती है, ब्रह्मनिष्ठ है। तो महाराज जी के वचन है तो अब हमारे लिए तो प्रमाण हो गए। वो विनय पाठक जी पूज्य श्री लक्षेश्वराश्रम, जिनकी संस्तुति, जिनकी प्रामाणिकता में पूज्य परम भागवत संत स्वामी विष्णुआश्रम जी महाराज कह रहे हैं कि ये महात्मा है, वो विनय पाठक जी पूज्य श्री स्वामी लक्षेश्वराश्रम जी महाराज के पास बैठे प्रयाग में, और प्रश्न पर प्रश्न चलते थे, वो उत्तर सहज भाव से देते रहते थे। उन्होंने कहा, प्रभु सर्वम खलु इदम ब्रह्म ऐसा कहा जाता है, और बहुत अभ्यास करने पर भी ये बात पूरी तरह घटित नहीं होती, तो आपके वचनों में कैसे समझ में आए कि सब कुछ ब्रह्म है? अच्छा बुरा बहुत कुछ नजर आता है। तो पूज्य महाराज श्री ने एक तिनका उठाया, तिनका उसको पैरा बोलते हैं, धान का जो पुआल बोलते हैं, पैरा बोलते हैं, हाँ पराली बोलते हैं। धान का जो अपशिष्टांश है वो बहुत प्रयोग में आता है, प्रयाग में बिछाने के और बहुत सारे काम आता है। वो तिनका उठा करके महाराज श्री ने कहा कि ये भी ब्रह्म है। वो तिनका उठा करके महाराज श्री ने कहा ये भी ब्रह्म है। अभी सब चौंक गए। हमको भी सौभाग्य था, हम भी वहां बैठे थे।
ये ब्रह्म कैसे है, तो उन्होंने कहा कि ब्रह्म की सत्ता को समझने के लिए अस्ति भाति प्रिय, जिसमें अस्तित्व है वो ब्रह्म है, जो भाषित हो रहा है वो भी ब्रह्म है, और जिसमें प्रियत्व घटित होता है वो भी ब्रह्म है। बोले इस तृण में अस्ति इति सत, ये है इसलिए अस्तित्व घट रहा है, और भाषित भी हो रहा है, दिख रहा है, इसलिए इसमें भाषित होना भी दिख रहा है, भातित्व भी दिख रहा है, और ये किसी को प्रिय भी है। इसे प्रियत्व घटता है, भूखे पशु के सामने डाल दो अमृत मान के खा जाता है। शीत से कंपित व्यक्ति को पैरा का सहारा रात को मिल जाए तो उसको उत्तमोत्तम शैयाओं से अधिक सुख इसमें मिलता है, तो इससे सुख का उत्पादन भी होता है, ये प्रकाशित भी है, इसका अस्तित्व भी है, ब्रह्म है। अस्ति भाति और प्रियो, ये तीनों ब्रह्म के को समझने के हैं। संसार में ऐसा कौन कण है जिसमें परमात्मा सत्ता नहीं है, भगवत सत्ता नहीं है, ब्रह्म सत्ता नहीं है। अब हम तिरस्कार या सत्कार पुरस्कार कैसे करते हैं, हमारे लिए उपयोगी है तो वो वस्तु हमारे लिए सम्माननीय हो जाती है, और जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है उसका हम तिरस्कार कर देते हैं। संसार मूल्य देता है उपयोगिता के, भाव देता है उपयोगिता को, ये हमारे काम का है तो उसको उतना ही अधिक आदर प्रेम सामीप्य मिलता है। जो हमारे काम का नहीं है, घर में भी वस्तु कूड़ेदान में पड़ी रहती है, और काम की हो तो हृदय से लगा करके रखते हैं लोग। तो ये बात सब कुछ ब्रह्म है, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म, ब्रह्म सर्वगत है। कैसे बोले, न क्षरति, जिसका क्षरण नहीं होता है, जो सजाति विजाति और स्वगत भेद शून्य है, जो सार्वकालिक है, सार्वदेशिक है, सार्वत्रिक है, सार्वजनीन है, उस अव्यय सत्ता को ब्रह्म कहते हैं। इसलिए कहा सर्वगत है भैया, और सर्वगत होने के कारण नित्य यज्ञ में प्रतिष्ठित है, यज्ञ में भी प्रतिष्ठित है, इसलिए यज्ञ करना चाहिए। भगवान भाष्यकार कह रहे हैं कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, कर्म कहाँ से उत्पन्न होता है, बोले ब्रह्म के द्वारा, वेद के द्वारा बोधित होने पर, प्रेरित होने पर, वेद के द्वारा उपदिष्ट होने पर कर्म में प्रवृत्ति होती है। वेद ही तो कहेगा कि भाई ये करो, ये यज्ञ है, इससे कल्याण होगा। आप कुछ भी बोलते हो तो कहते प्रमाण बताओ कहाँ से। सारी दुनिया के सब विचारों के, सब पंथों के, सब सिद्धांतों के जो अंतिम निकष हैं, प्रमाण दो। चाहे जिस मत के आचार्य हैं, वो अपनी बात को, अपने सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए वेद की शरण में जाते हैं। प्रमाणम परमम श्रुति, धर्मम जिज्ञासमानानाम प्रमाणम परमम श्रुति। जो धर्म की जिज्ञासा करने वाले हैं उनको प्रमाण क्या है, श्रुति। वो रामानुज जी हों, चाहे शंकराचार्य जी हों, चाहे वल्लभाचार्य जी हों, चाहे रामानंद जी हों, चाहे निम्बार्क जी हों, सबको, चाहे मध्य हों, चाहे चैतन्य महाप्रभु हों, सबको अपने मत को प्रमाणित सिद्ध करने के लिए वेद का आश्रय लेना ही होगा, और लेना ही पड़ता है। क्योंकि वेद के अतिरिक्त संसार में आपको प्रमाणित करने वाला कोई और था नहीं, है नहीं, और होगा भी नहीं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। कर्म ब्रह्मोद्भवम, कर्म ब्रह्म से उत्पन्न होगा। ब्रह्म माने वेद, और सह उद्भव कारणम यस्य तत्कर्म, वेद है जिसके उद्भव का कारण, उस कर्म को समझो। विद्धि माने जानी ही, ब्रह्म माने पुनः वेदाख्यम। ये जो वेद रूपात्मक ब्रह्म है, ये कहाँ से उत्पन्न हुआ, बोले अक्षर समुद्भवम, ये अक्षर से उत्पन्न हुआ है। अक्षर हम लोग बोलचाल की भाषा में वर्ण को भी अक्षर कहते हैं। वर्ण को संस्कृत में या हिंदी में कहते हैं वर्ण, और अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वर्ड। वर्ड किसे कहते हैं, नहीं वर्ड किसे कहते हैं, अच्छा शब्द को वर्ड कहते हैं।
हमारे यहाँ वर्ण विन्यास को शब्द कहते हैं और अंग्रेजी वाले उसको वर्ड कहते हैं, माने शब्द। ये इधर उधर से उठा करके धर लिया है, अंग्रेजी वालों के पास था क्या? तो हमारे वर्ण को ही उन्होंने वर्ड बना दिया। हम सच कह रहे हैं, ऐसे थोड़ी है। हमारे वर्ण को ही उन्होंने वर्ड बना दिया। बहुत सारे अवलोकन शब्द को लुक कहते हैं वो लोग। अवलोकन, लोकन माने देखना, तो वो लुक कहने लग गए। बहुत सारे शब्द हैं, जैसे द्वि को टू बोलते हैं, थोड़ा सा फर्क है। त्रि को थ्री बोलते हैं, पंच को 5 बोलते हैं, षड को 6 बोलते हैं, सप्त को 7 बोलते हैं, अष्ट को 8 बोलते हैं, नव को 9 बोलते हैं, 10 को 10 बोलते हैं। देख लो, समान है। एकादश को 11 और द्वादश को 12 समान है। तो प्रायः हमारे जो पुरातन परंपरा के सांस्कृतिक धरोहर हैं, शब्द हैं, उन्हीं का तो सब लोग इधर उधर नकल करेंगे, नया लाएं कहाँ से? हमने ये सुना है, अभी प्रामाणिकता हमारे पास नहीं है, पर हमने जो इतिहासकारों के माध्यम से या आजकल गूगल बाबा की कृपा से बहुत कुछ मिल जाता है, और कभी कभी प्रवचन करने वाले अच्छी बातें, हमने ऐसा सुना है कि मैकाले के आगमन के समय इस देश की शिक्षा पद्धति और इंग्लैंड की शिक्षा पद्धति, यहाँ की शिक्षा केंद्र और वहाँ के शिक्षा केंद्र, उनमें जमीन आसमान का अंतर है। उस समय यहाँ लाखों लाखों स्वतंत्र गुरुकुल चलते थे और अनेकों विश्वविद्यालय थे, बहुत बड़े बड़े। जब इंग्लैंड में कहते हैं पहला विद्या केंद्र उद्घाटित हुआ। अब कितना सच है, हमारे अंग्रेजी के बड़े समर्थक हैं महाराज, ये बताएंगे, परंतु ऐसा सुनने में आता है। ब्रह्म माने वो अक्षर से समुद्भव है, तो अक्षर का मतलब है, अक्षर माने वो इकाई जो विभाजित ना की जा सके। हम लोग जो अक्षर की परिभाषा करते हैं, शब्द की परिभाषा करते हैं, तो 2 या 2 से अधिक वर्णों के समूह को शब्द कहा जाता है, जिसका कोई अर्थ हो। शब्द की क्या परिभाषा है? यही साहब, 2 या 2 से अधिक वर्णों का वो समूह, अक्षरों का वो समूह जिसका कोई अर्थ हो, उसको शब्द कहा जाता है। 2 या 2 से अधिक शब्दों का वो समूह जिसका कोई अर्थ हो, वाक्य कहा जाता है। अच्छा, शब्द बता दिया, वाक्य बता दिया, पर अक्षर बताओ। बोले वो छोटी से छोटी इकाई जिसका विभाजन न किया जा सके और अपने आप में स्वतंत्र अस्तित्व रखती हो और अर्थ भी रखती हो, उसको वर्ण कहा जाता है। जैसे आ, का, चा, टा, ता, पा, सबका स्वतंत्र अर्थ है, स्वतंत्र अस्तित्व है, इनको कहते हैं वर्ण। परंतु चू हो गया तो वर्ण नहीं रह गया, ये शब्द बन जाएगा। अव्यक्त ध्वनि वर्ण नहीं कहलाई जा सकती। ची, पी, आ, ई इत्यादि किया तो इनका अपना कोई अर्थ नहीं आएगा। अव्यक्त ध्वनि का अर्थ युक्त हो, अस्तित्व जिसका स्वतंत्र हो, और अर्थ भी उसको अक्षर कहते हैं। तो वर्ण की दृष्टि से हम अक्षर कहते हैं, पर अक्षर शब्द का अर्थ यहाँ है ब्रह्म, और अक्षर का अर्थ है नक्षरति, जिसमें जैसे मानो ये कह सकते हैं कि हमारा भगवान बढ़ता नहीं है, हमारे भगवान का विकास नहीं होता। अभी हमने कहा कि हमारा भगवान बढ़ता नहीं है, हमारे भगवान का विकास नहीं होता, तो किसी को थोड़ी सी पीड़ा हो सकती है। ऐसा कैसे हो सकता है? अरे भैया, यदि आपने ये स्वीकार कर लिया कि भगवान बढ़ता है, भगवान का विकास होता है, तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि भगवान का ह्रास भी हो रहा है और भगवान घट भी रहा है। हम ये नहीं कहना चाहते कि भगवान बढ़ता नहीं है, हम ये कहना चाहते हैं कि भगवान घटता नहीं है, वो एक रूप है। एक छोटी सी कहानी सुना दें। एक सज्जन
अपने किसी उत्सव के निमित्त किसी संस्था से बर्तन मांगने के लिए गए, होते ना बड़े बड़े भगोना, कढ़ाई आदि। हमारे श्रद्धेय श्री रंगलक्ष्मी महाविद्यालय के सम्माननीय प्राचार्य श्री राम सुदर्शन जी मिश्र महाभाग पधार रहे हैं। हम आप श्री का समर्थन बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। पधारे भगवनाई। तो जो सज्जन किसी संस्था से पात्र लेने के लिए गए, लोगों ने थोड़ा सामान्य जो औपचारिकताएं होती हैं वो पूर्ण की और एक रजिस्टर में लिखवा लिया और पात्र गिनती करके दे दिए। कार्यक्रम संपन्न हो जाने के बाद में वो सज्जन पात्र देने आए तो छोटे छोटे 4-5 पात्र बढ़ा करके ले आए। बड़े बड़े भगोना, बड़ी बड़ी कढ़ाई, वो सब तो आए, पर 2-4 बाल्टी, कटोरा, चमचा ये बढ़ा करके ले आए। संस्था के जिस व्यक्ति ने, वो मुनीम हो या जो भी होगा, उसने कहा भाई आप ले जाते समय तो 50 बर्तन लेकर के गए थे और लाते समय 55 लाए हो, ये कैसे हो सकता है? बर्तन तो अधिक हैं। और मेरे जीवन, मेरे कार्यकाल के इतिहास में पहली घटना है कि कोई बर्तन लेकर के गया हो, बढ़ा के लाया हो। यहाँ तो घटा करके लाने की आदत है, बढ़ करके बर्तन आए। तो इस सज्जन ने, बड़ा चतुर था, इसने कहा साहब ये जो कढ़ाई है जब यहाँ से गई थी, गर्भिणी थी, ये ब्याह गई है, इसलिए बर्तन बढ़ गए, मैं क्या करूं? और कृपया ये बात अपने रजिस्टर में लिख लीजिए कि 50 गए थे, 55 आए, और बढ़कर के आने का कारण है कि बर्तन प्रसव हो गया, बढ़ गए। उसने तो संस्था का हित जान करके ये बात लिख ली और बड़ा खुश, बड़ी प्रशंसा करता है कि भाई वो सज्जन तो बहुत अच्छा है, 50 लेकर के गया और 55 जमा किए हैं। मेरी जिंदगी में पहला आदमी ऐसा आया है। लोग बड़े खुश संस्था के। 6 महीने बाद एक फिर कार्यक्रम कोई अच्छा, उसने कहा साहब बर्तन, तो लोगों ने खुश होकर कहा जितने चाहो उतने ले जाओ, क्योंकि तुम्हारे जाते ही बर्तन तो पहला ऐसा घर है जहाँ पर बर्तनों के यहाँ बर्तन होते हैं। बड़े बड़े और पुराने पुराने पीतल के जो विशालतम पात्र थे वो सब निकाल निकाल करके दे दिए। वो आया, अपना कार्यक्रम संपन्न किया और सारे बर्तन बेच आया। बड़े बड़े पीतल के और पुराने जो बर्तन थे सब बेच लिए, बेच खाया। लोगों ने कहा 15 दिन हो गए अभी तक बर्तन लौटाए नहीं है, सूचना दो। अरे बोले सज्जन आदमी है, व्यस्त होगा, वो बढ़ा के देगा। 1 महीना हो गया, भैया बर्तन नहीं लौटाए। बोले साहब लाता हूँ, चिंता मत करो। 2 महीने बाद लोगों ने मीटिंग की, संस्था वालों ने, मामला क्या है, कुछ गड़बड़ लग रहा है, बर्तन लौटाता नहीं है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया। इस खींचतान में सूचना में क्या देना पड़ता है, वो नोटिस देना पड़ता है। महाराज 4-5 महीने निकल गए और एक दिन वो सज्जन सभा में बुलाया गया कि भाई देखो ऐसा ऐसा अमुक तिथि को तुम लोग बर्तन ले गए हो, संस्था का मामला है, क्यों नहीं जमा करते? उसने भरी सभा में आगे कहा साहब गलती क्षमा हो, ये मेरा दुर्भाग्य, मेरे माथे कलंक लगना था। जो बर्तन यहाँ से गए थे वो पुराने और बूढ़े बहुत थे, इसलिए मर गए। हाँ, उनका प्राणांत हो गया। उन बर्तनों के अंतिम संस्कार करने में, सूतक पातक निभाने में इतना लंबा समय हो गया, इसलिए आने में देर हो गई। लोगों ने कहा हमारी बुद्धि खराब हो गई है क्या? तुम पागल समझते हो क्या हमको? बर्तन भी कहीं मरते हैं क्या? तुम्हारे मन में बेईमानी आ गई, तुम्हारी नीयत खोटी है। उसने कहा साहब अपना रजिस्टर देख लो, पिछली बार जब मैं ले गया था 50 बर्तन तो 55 ला के दिए थे, और मैंने कहा था कि 5 बर्तन बढ़े इसलिए क्योंकि तुम्हारी कढ़ाई भी आ गई है। रजिस्टर देखा गया तो उसमें लिखा था कि 5 बर्तन कैसे बढ़े। उसने कहा साहब जो बर्तन ब्याह करके बढ़ सकते हैं वो मर भी तो सकते हैं। तुम किसी की बढ़ोतरी पर खुश होगे तो तुमको घटने पर रोना भी पड़ेगा। तुम विकास की प्रशंसा करोगे तो निश्चित आपको ह्रास का दर्शन करना पड़ेगा और खिन्न होना पड़ेगा।
इसलिए बढ़ने से जो प्रसन्नता का अनुभव करता है उसको घटने से खिन्नता का दर्शन करना ही पड़ेगा। इसलिए ब्रह्म सत्ता, भगवत सत्ता, परमात्मा सत्ता न बढ़ती है न घटती है। इसलिए हमने कहा कि भगवान बढ़ते नहीं हैं। जो बढ़ रहा है उसको घटना होगा। इसलिए वृद्धि ह्रास, वृद्धि और ह्रास दोनों से शून्य है भगवत सत्ता। इसलिए उसको अक्षर माने वो छोटी से छोटी इकाई जो अर्थ रखती हो, अस्तित्व रखती हो, पर विभाजित न किया जा सके, उसको भाषा की दृष्टि से अक्षर कहते हैं। और इसी अक्षर शब्द का अर्थ नक्षरति इति अक्षर माने ब्रह्मवाचक है, ये परमात्मा सत्तावाचक है, ईश्वरवाचक है। ये जो वेद है कहां से उत्पन्न होता है, प्रादुर्भूत होता है? बोले अक्षरात् ब्रह्मणः। ये अक्षर ब्रह्म से प्रादुर्भूत होता है, उत्पन्न नहीं होता। अच्छा, तो अक्षरम माने ब्रह्म माने परमात्मा, और तस्मात् समुद्भवो यस्य स तत् अक्षर यस्य तत् अक्षर समुद्भवम माने ब्रह्म वेद इत्यर्थः। भाष्यकार कह रहे हैं इस वेद के द्वारा कर्म का समुत्पादन होता है, और कर्म के द्वारा यज्ञ का समुत्पादन होता है, यज्ञ के द्वारा पर्जन्य होता है, पर्जन्य के द्वारा अन्न होता है, अन्न के द्वारा जीवों की उत्पत्ति होती है। ये पूरी की पूरी श्रृंखला है। तो अब वेद कहां से उत्पन्न हुए, माने वेद कहां से प्रकट हुए? ब्रह्म से। यस्मात् साक्षात परमात्मा ख्यात अक्षरात पुरुष निश्वास वत समुद्भूतम ब्रह्म। जो हम श्वास श्वास बार बार कर रहे थे, रामचरितमानसकार ने भी इस बात का स्मरण ऐसे किया, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो प्रभु पढ़े ये कौतुक भारी। तो जिसकी सहज श्वास है चारों के चारों वेद, तो भगवान के गुरु जी के पूज्य वशिष्ठ जी के पास जाकर के विद्या ग्रहण करने की जो लीला है उसका वर्णन करते हुए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उनको विशेषण के रूप में हमारे आचार्य जन ऐसा कहते हैं, कलि पावनावतार। श्री तुलसीदास जी महाराज का जो शिष्ट जनों के द्वारा स्मरण किया जाता है वो कलि पावनावतार के रूप में किया जाता है। जो कलयुग के जीवों को पावन करने के लिए भगवान की विभूति ही अवतरित होकर के आई, वो तुलसीदास जी महाराज है। आज है कल थी, आज है। बड़े पुण्य की बात है, आपने स्मरण भी दिलाया, और भगवत कृपा से संयोग से श्री तुलसीदास जी महाराज का स्मरण भी आदर पूर्वक हुआ। तो वस्तुतः एक शब्द यदि कहें कि समन्वय के परमाचार्य कोई हैं तो श्री तुलसीदास जी महाराज। इस भारत भूमि पर उपासना के भेदों के कारण, अपने इष्ट देवों के भेदों के कारण, सैद्धांतिक भेदों के कारण सुनने में आता है ये तक दशा हो जाती थी कुंभादिक मेलों में जा रहे हैं और उस अदृष्ट पुण्य की प्राप्ति, अपूर्व की प्राप्ति करने जा रहे हैं। इसको अमृतत्व कहा जाता है। लाखों करोड़ों वर्ष पहले कोई अमृत की बूंद उस कलश से छलकी, उसकी खोज में जा रहे हैं। और अहंकार नहीं जा रहा है, पहले मैं नहाऊं पाऊं कि पहले तू नहाए पाए। पहले अहम पूर्वम की वृत्ति से समुद्र मंथन से समुद्भूत अमृत की प्राप्ति के निमित्त आध्यात्मिकता के शिखर पर खड़े लोग जाते थे और युद्ध कर जाते थे। पहले हम नहाएंगे, पहले हम नहाएंगे, से लड़ाई हो जाती थी। कुंभों का इतिहास ऐसा विराट भयंकर रहा है कि वहां रक्तपात हो जाते थे स्नान के कारण ही। उन परिस्थितियों में लगभग 500 वर्ष पूर्व इस धरित्री पर श्री तुलसीदास जी महाराज के रूप में ऐसी विभूति अवतरित हुई जिन्होंने ये सगुण और निर्गुण की, ज्ञान धारा और भक्ति धारा की जो चौड़ी खाई थी उसको पाट दिया। शिव और विष्णु के नाम पर लोग लड़ रहे हैं, वैष्णव और शिवत्व के नाम पर लड़ रहे हैं, अगुण और सगुण के नाम पर लड़ रहे हैं, ज्ञान मार्गी और भक्ति मार्गी के नाम पर लड़ रहे हैं। उन्होंने एक चौपाई वो लिख देते हैं और लोग उसको परम प्रमाण मान लेते हैं। ज्ञान ही भगत ही नहीं कछु भेदा,
और उभय हरहि भव संभव खेदा। वही चौपाई लिखते हैं और लोग मान जाते हैं। उन्होंने शिवत्व और विष्णुत्व को एक एक करके दिखा दिया। भगवान शिव के प्रति कोई अपराध होता है तो भगवान विष्णु से क्षमा मांगिए, भगवान शिव के प्रति भगवान विष्णु के प्रति कोई अपराध होता है तो जाय जपहु शंकर सत नामु। तो ऐसे हमारे सनातन धर्म के समग्र सिद्धांतों के समन्वय को प्रतिष्ठित करने वाले, सौमनस्य की स्थापना करने वाले श्रद्धेय श्री तुलसीदास जी महाराज की आज जयंती भी है। उनके चरणों में कोटि कोटि बार वंदन करते हुए भगवत गीता के इस पावन प्रवाह पर आगे बढ़े। तो ये जो पुरुष के निश्वास बत समुद्भूतम ब्रह्म, उस ब्रह्म सत्ता के भी मुख से प्रकट नहीं होते वेद, वो निश्वास के समान, श्वास के समान नित्य है। जैसे मनुष्य वाणी का उत्पादक हो सकता है पर श्वास का उत्पादक नहीं हो सकता। महाराज श्वास तो उसके सोने पर भी चलता है, वाणी नहीं चलती सोने के बाद, पर श्वास चलता है। तस्मात् सर्वार्थ प्रकाशकत्वात् सर्वगतम, इसलिए वेद सब अर्थों के प्रकाशक होने से सर्वगत हैं। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म, ब्रह्म माने वेद सर्वगत है, ब्रह्म सत्ता सर्वगत है, सर्वार्थ प्रकाशक होने से। सर्वगतम अपि सत नित्यम, सर्वगत होने पर भी वो नित्य है। सदा यज्ञ विधि प्रधानत्वात्, यज्ञ प्रतिष्ठितम, यज्ञ विधि प्रधान होने से सदा वो ब्रह्म सत्ता यज्ञ में प्रतिष्ठित है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। ये कहते हैं कि पुरुष के निश्वास के समान वेद ब्रह्म सत्ता के, जैसे हमारा और आपका श्वास चलता है वैसे ब्रह्म के श्वास के समान है। मनुष्य को समझते हैं ये जीवित है कि नहीं, तो कैसे समझते हैं? चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है तो अभी तसल्ली है, और चलना बंद हो गया भैया मिट्टी हो गई। ऐसा मान लीजिए, यदि अतिशयोक्ति न माने, वेद यदि इस धरित्री पर प्रतिष्ठित है तो समझ लेना कि अभी ब्रह्म सत्ता, हाँ, अन्यथा भगवान को इस लीला लोक से विरत होकर के एकांतिक आनंद की अवस्था में पहुंचने में क्या देर लगती है और क्या बाधा है? ये जो लीला लोक चल रहा है यही प्रमाणित करता है, क्योंकि जब तक वेद है तब तक भगवान की सगुणता और साकारता और ये व्यावहारिक जो उनके मंदिर आदि में हम पूजा पाठ की परंपरा देख रहे हैं सब है। और जब अनंत प्रलय, जो आत्यंतिक प्रलय होगी, तब न मंदिर होंगे, न व्यावहारिक दृष्टि से यज्ञादिक होंगे, न हम तुम होंगे, न कुछ होगा, पर ब्रह्म तो होगा। ब्रह्म तो वो त्रिकाला वाध्यत्व, महाराज वो तीनों कालों में जिसकी सत्ता आवाज हो वो ब्रह्म है। परंतु व्यावहारिक जगत में जो दिखता है ये व्यापार कला, ब्रह्म तो रहे परंतु उस अवस्था में जिसमें वेद की उपयोगिता है वो नहीं रहेगा। और पुनः सृष्टि होगी तो फिर भगवान समग्र विस्तार यथा पूर्व कल्पित हो जाएगा। एक मंत्र है बहुत सुंदर सतपथ ब्राह्मण का, यथाग्नेरभ्या हतस्य पृथक धूमा विनिश्चरन्ति, अरे अस्य महतो भूतस्य निश्वसितम्, एतत् ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्वणः। ऐसे कहते हैं यथाग्ने अभ्याहतस्य पृथक धूमा विनिश्चरन्ति। यहाँ याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं, अरे ओ मैत्रेयी, अरे संबोधनात्मक है, अरे ओ मैत्रेयी, यथा माने जैसे, अग्नि से अभ्याहत माने संपर्कित जो आर्द्र ईंधन है, अग्नि के साथ में जब गीला ईंधन जुड़ता है तो अग्नि के भिन्न भिन्न भागों से धूम का उत्पादन होता है।
पर अग्नि से धूम तभी निकलता है जब आर्द्र ईंधन का संयोग होता है। आर्द्र ईंधन संयोग नहीं होगा तो धुआं नहीं निकलेगा। अग्नि से धुआं की उत्पत्ति का एक ही अर्थ है कि आर्द्र ईंधन का संसर्ग हो गया। वो अग्नि का परिमापक है, अग्नि है, इसमें इस बात का प्रमाण है धूम। पर प्रज्वलित अग्नि में भी धूम का दर्शन है, अर्थात उसमें कोई न कोई आर्द्र ईंधन का संयोग है। तो जैसे आर्द्र ईंधन के संयोग के कारण पृथक पृथक धूमा विनिश्चरंती अनेक अनेक केंद्रों से धूम निकलता है, ठीक वैसे ही अस्य महतो भूतस्य, इस विराट ब्रह्मण, जो विराट ब्रह्म है, महतो भूतस्य का अर्थ एक अर्थ कर रहे हैं कि भूतस्य माने महाभूता नाम प्रवर्तकस्य, इन पंच महाभूतादि का जो प्रवर्तक परमात्मा है उससे निश्वसितम एतद ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो अथर्वः। जैसे अग्नि के साथ में गीली लकड़ी का संपर्क होने से स्वाभाविक रूप से धूम की भिन्न धाराएं उत्पन्न होती हैं, वैसे ही सकल प्रपंच के प्रवर्तक परमात्मा के श्वास से ये चारों वेद प्रकट होते हैं। ये बात इसलिए आई कि निश्वासवत है। तो महाराज ये स्पष्ट हुआ कि कर्म ब्रह्म के द्वारा, आज आप विराजमान भी हैं, श्री रामानुजाचार्य जी महाराज ने ब्रह्म शब्द का अर्थ शरीर किया है। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि माने कर्म ब्रह्म से उत्पन्न होता है, माने शरीर से उत्पन्न होता है। इस विषय पर यद्यपि चर्चा हो गई, और पर यहाँ पर भाष्यकार शंकराचार्य जी कहते हैं ब्रह्म शब्द का अर्थ वेद कर रहे हैं। उन्होंने प्रमाण रूप में अपने पक्ष में बहुत वचन भी दिए। और ये जो ब्रह्म वेद है ये अक्षर से उत्पन्न हुआ है, इसलिए अक्षर से उत्पन्न होने के कारण सर्वगत है ब्रह्म सत्ता, और सर्वगतत्वात् सर्वगत होने के कारण नित्य यज्ञ में प्रतिष्ठित भी है। आगे एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति हयः अघायोरिन्द्रियारामो मोघम पार्थ स जीवति। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति हयः अघायोरिन्द्रियारामो मोघम पार्थ स जीवति। भगवान कृष्ण कहते हैं पार्थ, एवं प्रवर्तितम चक्रम, ये जो प्रवर्तित चक्र अर्थात क्या करना होगा, बोले यहाँ से उल्टे चले। अक्षर ब्रह्म से किसका प्रादुर्भाव होता है, बोले वेद का। अक्षर ब्रह्म से, ब्रह्म माने वेद का प्रादुर्भाव होता है, और वेद से क्या होता है, बोले कर्म का संपादन होता है। कर्म से क्या होता है, बोले यज्ञ का संपादन होता है। यज्ञ से क्या होता है, बोले पर्जन्य माने वृष्टि होती है। वृष्टि से क्या होता है, बोले अन्न उत्पन्न होता है। अन्न से क्या होता है, अन्न से सब जीवों की उत्पत्ति होती है। अन्नाध्येव खल विमानि भूतानि जायन्ते, ब्रह्मवल्ली में कहा अन्न से ही सब ये जो जीव हैं छोटे बड़े विभिन्न प्रकार के सब उत्पन्न होते हैं। और जातान्यन्नेन वर्धन्ते, अन्न के द्वारा ही वृद्धि को प्राप्त होते हैं। बोलिए वृंदावन विहारी लाल की। इस प्रवर्तित चक्र का जो अनुवर्तन नहीं करता, इसके अनुसार जो नहीं चलता है, वो अघायु है, वो इंद्रियाराम है। हे पार्थ, उसका जीवन मोघम माने व्यर्थ है। अभी जो श्लोक में एक पहली पंक्ति का तो बहुत स्पष्ट अर्थ है। इस प्रकार स्थापित प्रतिष्ठापित जो क्रम का अनुपालन नहीं करता, उसको कह रहे, दो बातें तो स्पष्ट कह रहे हैं, अघायु, इंद्रियाराम, और उसका जीवन बेकार है। अघायु शब्द का अर्थ क्या है, बोले पापात्मा, पापेच्छावान। एक परमार्थक प्रपा नाम की टीका है, उस परमार्थक प्रपा नाम की टीका में अघायु का अर्थ किया है पापेच्छावान।
जिसकी इच्छाओं में सर्वदा वासना रहती है, पाप ही रहता है, उसको कहते हैं अघायु। अथवा दूसरा अर्थ कहते हैं अघे पापे एव जस्य आयुर्गच्छति स अघायु। जिसका जीवन सारा का सारा पाप में ही जा रहा है, चिंतन है तो पापात्मक है, आचरण है तो पापात्मक है, तो वो अघायु है। अघे माने पाप संपादने एवं जस्य आयोः व्यत्ययो भवति, जिसकी आयु पूरे पाप करने में जा रही है। और देख रहा है तो पापात्मक भाव है, वो सुन रहा है तो पापात्मक भाव है, वो बोल रहा है तो पापात्मक भाव है, वो मनन भी करता है। ऐसा अघायु माने पापेच्छावान। और इंद्रियाराम शब्द का अर्थ किया है, इंद्रियाराम माने विषय सुख लंपटः। ये भी परमार्थ प्रपा टीकाकार ने किया है। विषय सुख लंपट को इंद्रियाराम कहा है। इंद्रियाराम माने इंद्रिय शब्द का इंद्रियार्थेषु, क्योंकि इंद्रियों में तो कौन रमण करेगा, एकाकी आंख में क्या रमण करेगा। आंख से संबद्ध जो विषय है, रूप माने सौंदर्य, रमण का विषय इंद्रिया नहीं, इंद्रियार्थ है, इंद्रियों के विषय हैं। तो इंद्रियाराम माने इंद्रियेषु इंद्रियार्थेषु इंद्रिय विषयेषु शब्द स्पर्शादिषु एव आरामो रमणम जस्य स इंद्रियारामः। जो इंद्रियों के अर्थों में ही रमण करने के स्वभाव वाला है, उसका नाम है इंद्रियाराम, माने विषय सुख लंपटः। तो माने अघायु है, माने पापेच्छावान है, और इंद्रियाराम माने विषय सुख लंपट है। ऐसे व्यक्ति का जीवन हे पार्थ मोघम अस्ति, माने व्यर्थ है। ऐसे व्यक्ति का जीना भी बेकार है। जो सदा निंदा करे ना, सदा निंदा करे, सबके निंदा जे नर करही ते चमकादड़ हुई अवतरी, हरिगुरु निंदक दादुर होई। भगवान की और आचार्य की निंदा करे तो मेढक बनेगा। अच्छा, क्यों मेढक बनेगा? जैसे मेढक के दादुर के बोलने का, बोलता तो बहुत जोर से है पर कोई अर्थ नहीं होता। मेढक के बोलने का कोई अर्थ नहीं होता, बोलेगा तो बहुत। और चमकादड़, सबके निंदा जे नर करही तो ते चमकादड़ होई अवतरे, वो चमकादड़ बन के। तो बेचारी चमकादड़ की जो बोलनी है, उसके बोलने का भी क्या अर्थ है? तो मोघम पार्थ स जीवति, उसका जीना एकदम बेकार। अधिकृतेन, समय क्या हुआ है? अच्छा, मैं इस श्लोक पर विचार कर लें, फिर विराम देते हैं। अधिकृतेन अध्ययनादि द्वारा जगत चक्रम अनुवर्तनीयम। अधिकृतेन मनुष्येन प्राणिना, अर्थात अधिकृत शब्द जो है ना, अपने अधिकार की सीमा में। पूज्य श्री पुरी पीठाधीश्वर जी महाराज, वर्तमान पुरी पीठाधीश्वर जी महाराज, पूज्य श्री पूज्य श्री निश्चलानंद जी महाराज, वो प्रायः अपने प्रवचन में बड़ी विलक्षणता से एक शब्द का विनियोजन कर देते हैं, अपने अधिकार की सीमा में। और अधिकार का निर्णय कौन करे? बोले शास्त्र। शास्त्रोद्दिष्ट अपने अधिकार की सीमा में प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा ऐसा करना चाहिए। तो ऐसा ऐसा बोलने से माने व्यक्ति वो कानून के द्वारा या किसी और संस्था के द्वारा झमेला हो जाता है ना, कानूनन ये हो गया वो हो गया, इन झंझटों से बच जाते हैं। तो भगवान कृष्ण की वाणी पर ये आनंद गिरी जी कह रहे हैं, अधिकृतेन अध्ययनादि द्वारा जगत चक्रम अनुवर्तनीयम। जो अधिकृत प्राणी है, शास्त्र बताएगा ना कि अमुक कर्मणि अमुके कर्मणि, इस कर्म में एषः अधिकृतः, इस कर्म का संपादन करने में यह अधिकारी है। यज्ञ आदि करने में, देव पूजा करने में, संध्या वंदन आदि में, अमुक में, सब कर्मों के अधिकारी निर्धारित हैं।
तो जो व्यक्ति अधिकृत होने पर अध्ययनादि द्वारा जगत चक्र का अनुवर्तन नहीं करेगा तो वो ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने वाला माना जाएगा और अतः प्रत्यवायी भविष्यति, इसलिए वो प्रत्यवायी हो जाएगा। एवं ईश्वरेण, भाष्यकार कहते हैं, इस प्रकार ईश्वर के द्वारा वेद यज्ञ पूर्वकम जगत चक्रम वर्तितम, भगवान के द्वारा ये जो समग्र प्रकृति का चक्र चलाया गया है उसको व्यवस्थित करने के जो माध्यम है वो वेद और यज्ञ है। और उस भगवान के द्वारा प्रवर्तित इस वेद यज्ञ पूर्वक जगत चक्र का जो अनुवर्तन नहीं करता, यह लोके यह कर्मणि अधिकृतः सन, जो कर्म में अधिकृत होने पर भी कर्म का संपादन नहीं करता, संध्या वंदन नहीं करता, बलि वैश्वदेव आदि पंच यज्ञों का संपादन नहीं करता, वो अघायु है। अघम माने पापम, अघम पापम आयु जीवनम यस्य सह अघायु। पाप रूपात्मक कर्मणि एव जीवनम गच्छत्यस्य, ऐसा जो पाप जीवन व्यक्ति और इंद्रियाराम माने इंद्रिय ही आराम आरमणम आक्रीड़ा विषयेषु यस्य स इंद्रियाराम, इंद्रियों के द्वारा विषयों में रमण करना, क्रीड़ा करना जिसका स्वभाव है, ऐसे व्यक्ति का मोघ माने वृथा है जीवन है पार्थ। इसलिए भगवत प्रेरणा, भगवान की प्रेरणा से प्रवर्तित चक्र का अनुवर्तन करने वाला पुण्यात्मा है, उसका जीवन सफल है। और जो भगवान की इस आज्ञा का पालन नहीं करता, भगवान के द्वारा प्रवर्तित इस प्रक्रिया का अनुपालन नहीं करता, उसका जीवन बेकार है। तस्मात् अज्ञेन अधिकृतेन कर्तव्यम एव कर्म, इसलिए निष्कर्ष हुआ जिसको आत्मज्ञान नहीं हुआ है, जो अभी संन्यास का अधिकारी नहीं है, उसको अज्ञ पद से कहा है। ऐसे व्यक्ति को कर्म में अधिकृत माना गया है और उसको कर्म का संपादन करना ही चाहिए। वो कर्म मार्ग का परित्याग करके संन्यस्त होकर के बैठ जाएगा तो अनधिकारी होने के कारण और अंतर जगत की अवस्था उतनी प्रौढ़ न होने के कारण वो दोष का भागी ही होगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब शेष प्रसंग भगवत कृपा से कल, अब यही वाणी को विराम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नारायण।